दोस्तों एफएलपी में सक्सेस होने के लिए ये 10 पॉइंट ध्यान में रखना और 10 पॉइंट को अपने बिजनेस में कंटिन्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या दोस्तों आपने भी जिस मकसद के साथ जिस तरीके से आपने फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन किया आप उस तरीके से सेल जनरेट नहीं कर पा रहे हो तो आप इस 10 पॉइंट को आप मिस्टेक कर रहे हो। तो दोस्तों आप इस वीडियो पे आए हो तो आप इस वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक देखना। मैं आपको एक एक करके वो पॉइंट बताऊंगा कि वो ऐसे क्या पॉइंट है जिसकी वजह से आपका बिजनेस स्टॉप हो गया। तो दोस्तों चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सबसे पहला पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वे ऑफ वर्किंग। दोस्तों आप किस तरीके से काम कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों हर एक टाइम के बाद काम करने का जो तरीका होता है वो चेंज होता रहता है। जैसे राइट नाउ अभी एक ऐसा तरीका है कि अगर आप सही तरीके से पर्सनल ब्रांड क्रिएट करके एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर काम नहीं करोगे तो दोस्तों आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करोगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप भी अपनी तरफ से किसी को कॉल मैसेज पूरे दिन करते हो बट आपको वहां से सिर्फ और सिर्फ आई एम नॉट इंटरेस्ट का आपको रिएक्शन मिलता है तो दोस्तों वे ऑफ वर्किंग कि आप किस तरीके से करते हो। तो सबसे पहले आप अपना सिस्टम चेंज करिएगा और आप पर्सनल ब्रांड क्रिएट कीजिएगा, पर्सनल अपना डिजिटल अवतार क्रिएट कीजिएगा तो आपको बेटर तरीके से रिजल्ट मिलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। सेकंड है दोस्तों यूज द प्रोडक्ट। आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो जो आप डेली बेसिस पे प्रोडक्ट यूज करते हो तो मार्केट से आप यूज मत करिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जिस ऑर्गेनाइजेशन में जैसे फॉरएवर में काम कर रहे हो तो फॉरएवर के जो डेली यूजेस पे प्रोडक्ट हैं आप उनको ही इस्तेमाल करिएगा। जब इस्तेमाल करोगे तभी बेटर तरीके से शेयर कर पाओगे और जब फीलिंग शेयर करोगे तभी लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे और वो आपका प्रोडक्ट भी परचेज करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों अपने जो फैमिलियर हैं उन लोगों को भी अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करो, क्योंकि दोस्तों उन लोगों को जब आप अपनी फैमिली में इन्वॉल्व करोगे तो आपके थ्रू वो भी किसी को रिकमेंड करेंगे तो संभावना है कि आपको वहां से सेल जनरेट हो और आपको वहां से सेल जनरेट होगा तो आपका बिजनेस ऑटो मोड पे ग्रो होगा। तो आपको ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है कि फैमिली के जो लोग हैं उन लोगों को पोटेंशियल लोग हैं उन लोगों को भी शेयर करिएगा जिससे कि वो भी लोगों को रिकमेंड करें। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रेगुलर ट्रेनिंग ज्वाइन करें। दोस्तों मैं भी ट्रेनिंग जब रेगुलर ज्वाइन कर रहा हूं ना तो मेरी जो प्रेजेंटेशन स्किल है, जो कम्युनिकेशन स्किल है और जो फॉलो अप स्किल है, इन्विटेशन स्किल है वो मेरी ऑटोमेटिक इंप्रूव हो रही है। तो दोस्तों आपको भी क्या करना है डेली बेसिस पे आपके सिस्टम में जिस तरीके से ट्रेनिंग होती है आपको रेगुलर बेसिस पे वो ट्रेनिंग को अटेंड करना है और उनको जब आप कंटिन्यू करोगे तो आपका भी जो प्रेजेंटेशन स्किल है ना वो इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएं और अपनी ड्रीम लिस्ट बनाएं। दोस्तों मैंने अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट जब बनाना स्टार्ट की ना और अपनी ड्रीम लिस्ट बनाना स्टार्ट की ना तो हमारे जो लीड्स है ना वो एक होल्ड हो गई, वो मेरा टारगेट्स लीड्स हो गई। मेरे को फोकस हो गया जब मेरी डायरी पेन पे प्रॉपर तरीके से लीड्स का नाम, नंबर, एड्रेस और किस रीजन से इन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया। जब ये प्रॉपर तरीके से मेरे पास एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट है तो हमारे पास लोग फोकस हो जाते हैं तो हम उन्हें अच्छे तरीके से बता पाते हैं, फॉलो कर पाते हैं। तो आप अगर ये मिस्टेक कर रहे हो तो आप ये एक प्रॉपर लिस्ट बनाइएगा तभी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है जो दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनविटेशन स्किल आपको खुद सीखनी होगी, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट टाइम आपको किसी को इनवाइट करना है तो आपको खुद करना होगा। वो आपका सीनियर, आपका मेंटोर आपका अप्लाई नहीं कर सकता, इनविटेशन आपको खुद करना होगा। जब इनविटेशन खुद करना होगा ना दोस्तों तो आपको बेटर तरीके से किस तरीके से हॉट मार्केट में इनवाइट करना है, वो किस तरीके से गोल्ड में करना है, किस तरीके से वार्म मार्केट में करना है, तो ये आपको प्रॉपर तरीके से ये स्किल आना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों जब मैंने भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया तो लोग मेरे को जानना स्टार्ट हो गए कि मैं कुछ मतलब नया कर रहा हूं तो लोग मेरे से कनेक्ट होना स्टार्ट हो गए, मेरे पे ट्रस्ट किया और मेरे पे बिलीव करके बिजनेस में इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों अगर आप भी अभी सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हो तो वेरी सून बहुत जल्द आप कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दीजिएगा, नहीं तो आप अपने बिजनेस में बहुत पीछे रह सकते हो। तो आपको अपना कंटेंट प्रॉपर तरीके से क्रिएट करना सीखो और कंटेंट क्रिएट करो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप मान लीजिएगा 8
8 घंटे काम कर सकते हो, बट आपने एक कंटेंट क्रिएट करके अपने अकाउंट पे अपलोड कर दिया तो वो 24/7 आपके लिए काम कर रहा है। तो आपको कंटेंट क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों एक कम्युनिटी बनाएं, आपने एक ग्रुप बनाएं, क्योंकि जब आप कम्युनिटी बनाओगे, ग्रुप बनाओगे, वहां पे लोग ऐड होंगे और वो लोग जब आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे और आप उनको वैल्यू को आंसर दोगे ना, तो वो आपसे कनेक्ट फील करेंगे, और जब वो आपसे कनेक्ट फील करेंगे तो आप पे ट्रस्ट करेंगे, और ट्रस्ट करेंगे तो आपके बिजनेस में भी इन्वॉल्व होंगे। तो आपको अपनी कम्युनिटी बनाना, कोई एक ग्रुप बनाना आपके लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी है। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो आप फटाफट अपनी एक कम्युनिटी बनाएं, जहां लोगों को ऐड करें, वो लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे, आप उनको नॉलेज दीजिएगा, वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपके बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरी है, लीड्स मैग्नेट फनल आपको क्रिएट करने होंगे। जैसे आप यूट्यूब के थ्रू कर सकते हो, वेबिनार के थ्रू कर सकते हो, और आप लैंडिंग पेज जैसे क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि वहां से आप जेन्युइन पर्सन, क्वालिटी पर्सन को आप अपने लीड में इन्वॉल्व कर सकते हो, और उनको एक प्रोस्पेक्ट को अपने तरीके से बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, प्रोफेशनल तरीके से। तो आपको लीड मैग्नेट फनल भी अपने क्रिएट करना, और वहां से आप ईमेल के थ्रू ऑटो मोड भी उनको फॉलो कर सकते हो। आप फिजिकल नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, बट उनको ऑटो मोड पे कर सकते हो रेगुलर बेसिस। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी भी पर्सन को प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद रेगुलर उसका फॉलो करें, क्योंकि फॉर्चून इन द फॉलो। जो सेल्स ज्यादा से ज्यादा निकलती है ना, वो फॉलो में निकलती है। तो आपको जेंटल ग्रेट फॉलो आपको करना है। अगर आप इस तरीके से जेंटल ग्रेट फॉलो करोगे ना, तो वो पर्सन डेफिनेटली है कि कन्वर्ट होगा। बहुत रेयर केस में होता है कि आपने प्रेजेंटेशन दिखाया और किसी पर्सन ने आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, बहुत रेयर केसेस में होता है। नहीं तो ज्यादातर क्लोजिंग जो होती है वो आपके सिर्फ और सिर्फ आपके, जब आप मतलब फॉलो करते हो ज्यादा से ज्यादा, तब आपकी क्लोजिंग होती है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, टीम ट्रेनिंग एंड डुप्लीकेशन। दोस्तों आप अपनी टीम को ट्रेनिंग दीजिएगा, ट्रेनिंग देने के बाद उनको वो डुप्लीकेट करिएगा, और जब जो काम आप कर रहे हैं वही काम आपकी टीम करना स्टार्ट कर दे। तो दोस्तों इस तरीके से जब मैंने स्टार्टअप किया तो लीडरशिप में, टीम में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हुई, ज्यादा से ज्यादा लोग लीडर क्रिएट हुए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रेनिंग लेना है, ट्रेनिंग लोगों को देना है, और उन्हीं लोगों को ट्रेनिंग देना सिखाना है। और आपने यही चीज डुप्लीकेट कर दी तो आप बहुत ज्यादा लीडर क्रिएट कर दोगे, और जब आपकी टीम में लीडर होंगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये वो 10 पॉइंट थे, अगर आप फॉलो आज से कर लेते हो तो डेफिनेटली है कि जो 25 ईयर का जो बचा है आपके पास, अभी 5 से 6 महीने हैं, अगर आप कंटिन्यू कर लेते हो तो डेफिनेटली आप अपने बिजनेस को ग्रो कर लोगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। और दोस्तों अगर आप पर्सनली मेरे से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो और कुछ फॉरएवर की पॉलिसी के रिगार्डिंग जानना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप का लिंक दे दिया है, वहां से आप पर्सनली मेरे से कनेक्ट होकर इंफॉर्मेशन ले सकते हो और जान सकते हो। बाकी दोस्तों वीडियो में वैल्यू मिला हो तो आप वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, जिससे कि मैं बहुत ज्यादा वैल्यूबल कंटेंट फॉरएवर से रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड बहुत ज्यादा कंटेंट क्रिएट करता रहता हूं, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगी। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो।